नाम बताओ। आ चुके हैं श्रीनगर और मेरे पीछे दिखाई दे रही है अलकनंदा। तो ये है यहाँ पर नदी, इस पर बना हुआ जय माँ धारी देवी। तो ये सामने दिखाई दे रहा है डैम। यहाँ पर पानी को रोका गया है। यहीं पर चुका है मलेथा तक और ये है मलेथा, वीर माधव सिंह की धरती। की शादी से हम देहरादून जाने का सोच रहे थे, लेकिन देहरादून जाने का प्लान हमारा चेंज हो गया है। अब हम जा रहे हैं गौचर की ओर। ये है पौड़ी का खूबसूरत बाजार। तो देखिए इसका व्यू। पौड़ी से नीचे उतरकर हम पहुंच चुके हैं श्रीनगर और मेरे पीछे दिखाई दे रही है अलकनंदा। तो ये है यहाँ पर नदी, इस पर बना हुआ है आगे डैम, इसलिए इसका फैलाव ऐसा हो गया है। पानी इसमें अब कम हो गया है। तो आप पीछे देख रहे होंगे, ये है श्रीनगर शहर। ये भी काफ़ी खूबसूरत शहर है। तो अब हम यहाँ से आगे निकलेंगे तो दिखाएंगे। जब हम आगे पहुँचेंगे तो दिखाऊँगा आपको। तो दोस्तों हम पहुँच चुके हैं AR रेस्टोरेंट में। तो हमें हो गई थी बहुत ज़्यादा लेट, इसलिए हम आगे नहीं गए। आज हम रहेंगे यहीं पे। तो कल यहाँ से चलेंगे देहरादून के लिए, तो दिखाएंगे आपको रास्ते में। लोग कल रात रुके थे होटल में और अभी हम लोग हो गए हैं तैयार। ये हमारे बैगेज हो गए हैं तैयार। तो फिर चलते हैं। यहाँ से हम पहले जा रहे हैं गोचर भाई साहब लोग के यहाँ पे। वहाँ पे भाई साहब लोग की फैमिली रहती है। मेरे बुआ का बड़ा लड़का, हमारे सबसे बड़े भाई साहब, उनकी फैमिली से भी मिलाएंगे अभी आपको। तो उनके यहाँ जा रहे हैं हम। वहाँ बनी हुई है मैगी, तो वहाँ करेंगे नाश्ता और फिर उसके बाद चलेंगे देहरादून के लिए। तो फिर चलो चलते हैं वहाँ पर। तो यहाँ पर हैं होटल के ऑनर अंकल जी। तो ये आपको अपने होटल के बारे में कुछ बताएंगे, कहाँ पर है, क्या है। तो अंकल जी ज़रा बताइए। नमस्कार सर, AR रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट गौचर कमेड़ा ऑन बद्रीनाथ हाईवे पे है मेन। वेल एक्यूप्ड 22 कमरे हैं, 24 आवर्स रूम सर्विस, रेस्टोरेंट, ऑल कुजीन्स, इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज़, एवरीथिंग। पार्किंग स्पेस अवेलेबल, totally air conditioned, wall to wall, all the facilities are available. तो जैसे कि यहाँ पर अंकल जी ने बताया कि यहाँ पर सारी अवेलेबल है। साउथ इंडियन, चाइनीज़, आपको जो भी खाना खाना होगा सब बढ़िया है। हमें तो बढ़िया ही खाना मिला। और यहाँ पर ये बद्रीनाथ मेन हाईवे पर है, कमेड़ा के बगल पे है। तो आप लोग जब भी बद्रीनाथ की यात्रा पर जाएंगे तो आप एक बार ज़रूर यहाँ पर आएँ और अंकल जी से मिलें। और इनका होटल काफ़ी सुंदर है। यहाँ पर पार्किंग स्पेस भी मैं आपको दिखाऊँगा। और यहाँ पर मई से कह रहे अंकल जी लोग, यहाँ पर इंटरनेट की भी सुविधा शुरू होने वाली है। उन्होंने अपना ही टावर लगवाया हुआ है। और पानी तो यहाँ पर बहुत ही बढ़िया है, पानी की कोई दिक्कत नहीं है। आपको बिल्कुल प्राकृतिक पानी मिलेगा। और होटल में जो सारी व्यवस्थाएं हैं वो भी काफ़ी अच्छी हैं। तो ये एक प्रकार से अंकल जी हमारे अपने ही हैं, बड़े भाई साहब के करीबी हैं। तो इसलिए होटल भी अपना ही है। तो आप लोग ज़रूर आना और यहाँ पर ज़रूर विज़िट करना। धन्यवाद अंकल जी। तो यहाँ पर है हमारे बड़े भाई साहब। जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारे बुआ जी के सबसे बड़े लड़के और हमारे सबसे बड़े भाई साहब यही हैं। और ये है उनकी 2 बालिकाएं, एक स्कूल के लिए हो गई है तैयार और ये है छोटी वाली बालिका जो आपको हाई कर रही है। तो बड़े भाई साहब से मिलिए। तो भाई साहब जी बताइए, आप कहाँ पर रहते हैं और कैसी लोकेशन है?
मैं गोचर में हूँ वर्तमान में और कर्णप्रयाग में कार्यरत हूँ एज ए फार्मासिस्ट। तो भाई साहब कर्णप्रयाग में हैं फार्मासिस्ट। भाई साहब कर्णप्रयाग में कहाँ पर? कर्णप्रयाग हॉस्पिटल। हाँ, कौन सा हॉस्पिटल में? मैं पशु चिकित्सालय में। पशु चिकित्सालय में है। यदि आपका कभी काम पड़े तो बिल्कुल हमारे भाई साहब से मिलिएगा। तो चलिए भाई साहब, अभी भाभी जी भी आएंगे, उनसे भी आपको मिलाएंगे। तो चलो फिर मिलते हैं कुछ देर बाद। तो ये है हमारे भाई साहब और हमारी भाभी जी। तो इनसे भी हमने आपको पहले मिला दिया है बड़े भाई साहब से, और ये है बड़ी भाभी हमारी। तो चलो फिर अब चलते हैं देहरादून की ओर, और रास्ते में कुछ मिलेगा तो दिखाएंगे आपको। तो भाई साहब के बाय बाय। बाय बाय बाय। तो चलो मिलते हैं। बेस्ट ऑफ जर्नी। धन्यवाद भाई साहब। मेरे पीछे चल रहा है रेलवे का निर्माण कार्य, और ये देखिए इस तरफ बन रही है यहाँ पर टनल, जो आपको पीछे दिखाई दे रही होगी। तो मैंने ये पहन लिया है हेलमेट, और अब हम जा रहे हैं रेलवे लाइन को अंदर से देखने के लिए। तो हमें ज़्यादा आगे जाने की परमिशन नहीं है, तो चलिए थोड़ा आगे जाकर आपको दिखाते हैं रेलवे लाइन के अंदर का व्यू। अंदर से कुछ ऐसा व्यू है रेलवे टनल का। तो देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह से निर्माण कार्य हो रहा है, और ये लाइटें लगी हुई हैं, और ये 2 पाइप यहाँ पर एयर को अंदर बाहर ले जाने के लिए लगाए गए हैं। तो मेरे पीछे जो पुल बन रहा है, ये बन रहा है सिरोबगढ़ में, क्योंकि सिरोबगढ़ में अक्सर लैंडस्लाइडिंग हो जाती है, जिस वजह से यहाँ पर जो मार्ग है वो अवरुद्ध हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर ये पुल निर्माण हो रहा है, और यहाँ से इस पुल निर्माण के नीचे गंगा नदी बह रही है। अभी आपको गंगा नदी का व्यू दिखाऊंगा। यहाँ पे से गंगा नदी का व्यू शानदार दिखाई दे रहा है, तो दिखाता हूँ आपको गंगा नदी का व्यू। माँ धारी देवी। तो हमने कल यहाँ से हम शाम को निकले थे, इसलिए हमने यहाँ पर कुछ चढ़ाया भी नहीं। तो मैं सोच रहा हूँ अभी दान पात्र में अभी यहाँ पर कुछ चढ़ाते हुए जाएंगे, क्योंकि हम रोज़ जब भी ऊपर नीचे जाते हैं तो हम यहाँ पर रोज़ कुछ ना कुछ चढ़ाते हैं। तो चलिए मैं कुछ चढ़ा कर आता हूँ। तो ये सामने दिखाई दे रहा है डैम। यहाँ पर पानी को रोका गया है, यहीं पर पूरा पानी रुका हुआ है श्रीनगर डैम का। और ये है डैम का व्यू, और ये है यहाँ की नदी। देखिए कितना शानदार व्यू है डैम का। तो हमारा सफ़र पहुंच चुका है मलेथा तक, और ये है मलेथा, वीर माधव सिंह की धरती। और यहाँ पीछे चल रहा है रेलवे का कार्य। आप देख पा रहे होंगे कि पीछे रेलवे का कार्य चल रहा है, और हम यहाँ पर रुके हुए हैं एक होटल में। तो यहाँ पर हम करेंगे लंच, और फिर उसके बाद हमारी यात्रा फिर देहरादून के लिए शुरू हो जाएगी। लेकिन उससे पहले पीछे देखिए कैसे रेलवे का कार्य चल रहा है, रेलवे का निर्माण हो रहा है। और धीरे धीरे अब पहाड़ों में भी रेल चलेगी। पहाड़ों में तो चलती ही है रेल कुमाऊं की तरफ को, लेकिन अब गढ़वाल में भी रेल चलेगी। तो फिर आने वाले समय में रेल से भी यात्राएं हो पाएंगी। तो उसके लिए कार्य चल रहा है, जो कि एक बहुत ही बढ़िया काम हो रहा है। यहाँ पर हमारा लंच आ रहा है। तो ये आ गया है लंच। तो ये आ गई है हमारी थाली। इसमें है दाल, ये है कड़ी, और ये है आलू का झोल, और सामने है हरी सब्जी। अरबी है, ये है अरबी, सॉरी, और सलाद और रोटी। तो चलो फिर ये देखिए रावत जी तो हो गए हैं शुरू। तो चलो फिर करते हैं लंच। रावत जी कैसा लगा आपको खाना खा के? खाना बहुत टेस्टी, बिल्कुल ताज़ा ताज़ा गरम गरम खाना।
और ये देखो इतना सुंदर है कि इतना टेस्टी है कि मुझे चम्मच से किनारे रख दी मैंने। हाथ से स्वाद आया। आपसे बहुत स्वाद सुंदर। बहुत सुंदर। हाँ। तो चलो बढ़िया है फिर। तो हमारा लंच भी हो चुका है और फिर अब सफ़र कंटिन्यू हो गया है। तो चलो अब रास्ते में कहीं पर रुकेंगे तो मिलेंगे आपसे दोबारा। हम पहुंच चुके हैं ऋषिकेश में और फिर अब जा रहे हैं घर की ओर। थोड़ा यहाँ पर उतरे हुए हैं, थोड़ा रिलैक्स हो लेते हैं। गाड़ी चला के हाथ पाँव भी दर्द हो गए हैं तो थोड़ा ऐसे रिलैक्स होते हैं। तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। यदि आपको वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और यदि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बेल आइकन दबाना न भूलें। इससे आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहेगी। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।